हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड लेवल के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे ब्लैक विडो बीमिंग से कहती है चलो फिर ऊपर चलते हैं, वहाँ पर जाकर मुझे सारी बात बताओ, तुम्हें मेरा रियल नेम कैसे पता है। गूडाओ बीमिंग से कहता है तुम्हें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, क्या पता ये ऊपर जाकर तुम्हें मार डाले, इसलिए हमें अपना प्लान बनाना होगा पहले। बीमिंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। साथ ही वो मिस लैन की तरफ देखते हुए गूडाओ से कहता है मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि ये भरोसे के काबिल नहीं, इन पर नजर रखना, ये लोग यहाँ से जाने ना पाए। मिस लैन और मास्टर ली दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर ली कहता है मुझे लगता है कि इसे ब्लैक विडो का कोई सीक्रेट पता है, और अगर वो सीक्रेट वाकई में ब्लैक विडो के काम का हुआ तो ब्लैक विडो उसके साथ मिल जाएगी, और अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो हमें नुकसान हो जाएगा। मिस लैन उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट वाले इस छोटे से ब्लैक पकोड़ा से नहीं डरने वाले, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उस लड़के बीमिंग के पास ऐसा कोई सीक्रेट है जो कि ब्लैक विडो के काम का हो। जबकि मास्टर ली काफी ज्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है आखिर बीमिंग को उसका नाम कैसे पता है। जियांग जूरो, ये नाम तो किसी को भी नहीं पता, फिर वो उसके साथ सीक्रेटली बात करने के लिए क्यों चली गई है। हो सकता है कि जियांग जूरो उसी का नाम हो। ब्लैक विडो बीमिंग को छत पर ले जाती है और कहती है जहाँ पर कोई भी नहीं है, चलो जल्दी से बताओ तुम मुझे क्या बताने वाले हो। बीमिंग उसे कहता है मुझे तुम्हारी जियांग फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम ऐसा क्या जानना चाहती हो जो तुम्हें नहीं पता। ब्लैक विडो उसे कहती है तुम्हें ये नाम जियांग जूरो ये किसने बताया, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सच्ची सच्ची बता दो, अगर मुझे जरा सा भी लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। बीमिंग उसे कहता है मुझे ये नाम किसने बताया ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बात जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ब्लैक विडो हैरान हो जाती है और कहती है तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। ब्लैक विडो उसे कहती है तुम ऐसा हरगिज मत सोचना कि लोहे सिटी के छोटी छोटी फैमिलीज को हरा देने की वजह से तुम बहुत बड़े महान हंटर बन गए हो, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे सामने तुम बिल्कुल एक चूटी की तरह हो। जबकि उसकी बैटल स्पिरिट को भी दिखाते हैं जो कि टू हेडेड बर्ड होता है जो कि ऊपर ही उड़ रहा होता है। ब्लैक विडो से कहती है तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता जो तुम मुझे बताना चाहते हो, जल्दी करो मुझे ये बात बताओ, तुम्हें जियांग जूरो ये नाम किसने बताया है। बीमिंग उससे कहता है मुझे ये नाम जियांग जू फैन ने बताया है। ये बात सुनते ही ब्लैक विडो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। बीमिंग कहता है मुझे पता है तुम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो, मैं जियांग जू फैन को जानता हूँ। बीमिंग उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बाइक को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझे पता है वो कहाँ पर है, और साथ ही तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है मैं उस पॉइजन को भी न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। ब्लैक विडो उसकी बात सुनने के बाद वहीं जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। बीमिंग उसे कहता है मुझे पता है कि इस तीनों बड़े शहरों में तुम्हारी फैमिली जियांग फैमिली भी एक बड़ी फैमिली है, लेकिन तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम और तुम्हारे भाई हो, लेकिन तुम्हारा भाई अब यहाँ पर नहीं है, उसे किडनैप कर लिया गया है। मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता हूँ, जियांग फैमिली वाले बहुत ज्यादा अमीर है और जियांग फैमिली के लोगों से सारे लोग नफरत करते हैं। ब्लैक विडो उसे कहती है अगर तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ पर है तो जल्दी से मुझे बताओ। बीमिंग उसे कहता है तुम्हारी अपनी जियांग फैमिली ने उसे स्टार अलायंस वालों को बेच दिया है। ब्लैक विडो स्टार अलायंस का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। बीमिंग उसे कहता है ये कैसी जगह है जिसके बारे में तुमने नहीं सुना होगा, ये बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ के रूइन से आगे और क्लिफ्स को पार करके यहाँ तक पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रास्ते में एक अबिस आती है जिसमें हजारों लाखों की तादाद में मॉन्स्टर्स हैं, और वो सारी हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, मैंने अभी स्टार अलायंस की फोर्स का तो जिक्र ही नहीं किया, वहाँ पर हजारों की तादाद में ऐसे नाइट्स हैं क्योंकि स्टार अलायंस के इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं, वो सारे किंग लेवल के हंटर्स हैं। ब्लैक विडो की बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है तो इसका मतलब मैं अपने भाई को नहीं बचा सकती क्योंकि वहाँ पर हाई लेवल के मॉन्स्टर्स और किंग लेवल के हंटर्स हैं, लेकिन मैंने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना, मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम सच बोल रहे हो कि स्टार अलायंस वाकई में है। बीमिंग उससे कहता है मैं स्टार अलायंस के बारे में जितना कुछ तुम्हें बताता जाऊंगा उतना ही तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हें कहानी की तरह लगेगा। मैंने तुम्हें सारी बात सच सच बता दी है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ब्लैक विडो रोना शुरू कर देती है और कहती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपने भाई यू फैन को कभी भी नहीं देख पाऊंगी। बीमिंग आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो उसके हाथ को अपने कंधे से झटक देती है भाई तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो, तुम तो एक खुद लो लेवल के हंटर हो, मुझसे भी कमजोर हो, ऊपर से मेरे भाई को उन्होंने एक ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर बहुत सारा टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हैं, बहुत ही पावरफुल हंटर्स हैं, पता नहीं वो मेरे भाई के साथ कैसा सलूक करते होंगे। बीमिंग उसे कहता है फिलहाल के लिए हमें उसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार अलायंस वालों को अभी तक ये नहीं पता कि वो जियांग ब्लड लाइन से है, इसलिए उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर फ्यूचर में उन्हें पता चल गया कि वो जियांग फैमिली से है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तब तक उन्हें पता नहीं चलता कि वो जियांग फैमिली का हिस्सा है, तब तक वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उसे बंदी बनाकर रखेंगे। ब्लैक विडो से कहती है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बीमिंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ब्लैक विडो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बनाकर अपने कुत्तों को खिला दूंगी।
छोड़ूंगी। बिमिंग उसे कहता है मेरे पास तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी वजह नहीं है। अगर तुम अपने भाई को जल्दी से जल्दी देखना चाहती हो तो जल्दी से नीचे जाओ और मेरी सारी मेडिसिन को पैक करके मुझे दे दो। मुझे कुछ लोगों को जाकर बचाना है, मेरी बहन बहुत ज्यादा जख्मी है। ब्लैक विडो से कहती है चलो ठीक है, चलो फिर नीचे चले। अभी वो ऊपर ही खड़े होते हैं कि उन्हें गली में कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वो भी जो देखकर हैरान हो जाती है। उन्हें जो बंदा आ रहा होता है उसका नाम लियाओ एडजियांग होता है, जो कि ब्लैक पगोडा सेंट्रल बिल्डिंग से आया होता है। ब्लैक विडो से कहती है अभी तो ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया था, सेंट्रल पगोडा का नाम लेकर इसने यहाँ पर विजिट किया था। ब्लैक विडो हैरान होती है और कहती है लेकिन अब ये यहाँ पर क्यों आया है? मुझे तो लगा था ये इंस्पेक्शन के बाद लोहे सिटी से चला गया होगा, लेकिन अभी तो एनुअल इंस्पेक्शन का टाइम भी नहीं हुआ। ये यहाँ पर किस लिए आया होगा? बिमिंग कहता है मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पर कोई मसला क्रिएट करने के लिए आया होगा। बिमिंग कहता है मुझे पता है कि सेंट्रल पगोडा के लोग सारे लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ नीचे चलता हूँ। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। लियाओ एडजियांग भी नीचे आ चुका होता है। वो मिस लैन के साथ खड़ा होता है। मिस लैन उसे अंकल कह रही होती है। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है इसके पास भी उतनी कल्टीवेशन है जितनी मेरे पास है, ये भी एक वार लेवल का हंटर है, इसलिए अपना ध्यान रखना, इसके साथ फाइट मत करना। ब्लैक विडो एडजियांग से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तो इंस्पेक्शन का टाइम नहीं हुआ। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि आपकी बड़ी कंपनी की तरफ से एक ऑफिसर आता है और चेक करता है कि आपको लोग सब कुछ ठीक मैनेज कर रहे हैं या नहीं, वो वर्कर्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। एडजियांग उसे कहता है क्या मैं सिर्फ यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आ सकता हूँ? वैसे नहीं आ सकता। ब्लैक विडो से कहती है अगर तुम यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हो तो वेलकम, जो चीज चाहिए वो खरीदो और जाओ यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ पर तुम कोई मसला क्रिएट करने के लिए आए हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मास्टर ली कहता है क्या इन दोनों में पहले से कोई झगड़ा चल रहा है? मिस जैन उसे कहती है हाँ मैंने भी सुना है कि इन दोनों के दरमियान में एक झगड़ा है। मैंने सुना है कि एडजियांग का छोटा भाई ब्लैक विडो को तंग कर रहा था और ब्लैक विडो ने अपने वार बीस्ट को यूज करते हुए उसे मार डाला। और वहीं पे उसके वार बीस्ट को भी दिखाते हैं जो कि वहाँ पर बैठा होता है 2 साल वाला एक पंछी। एडजियांग ताली बजाते हुए उसे कहता है ब्लैक विडो मैं यहाँ पर कोई भी मसला क्रिएट करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक व्हाइट जेड बोन है, मैं तो बस वो लेने के लिए आया हूँ। ब्लैक विडो हंसते हुए उसे कहती है मैं तुम्हें वो बेच तो देती, लेकिन मैंने उसे पहले से ही बेच दिया है। ये लड़का जिसका नाम बिमिंग है जो कि यहाँ पर खड़ा है, मैंने इसे वो बेच दिया है। गूडा अभी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बिमिंग के पास जाकर उसे कहता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? आखिर ब्लैक विडो इतनी आसानी से कैसे मान गई है? मिस लैन उसे कहती है अंकल लियाओ कुछ करें। वो उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सेंट्रल पेगोडा से आया हूँ, व्हाइट जेड बोन तो तुम्हें ही मिलेगी। एडजियांग ब्लैक विडो से कहता है अब जबकि तुमने उस व्हाइट जेड बोन को बेच दिया है तो मेरा अब तुमसे कोई भी बिजनेस नहीं रहा, मुझे इस लड़के से बात करनी होगी। एडजियांग डायरेक्टली धमकी देते हुए बिमिंग से कहता है जल्दी से वो व्हाइट जेड बोन मुझे वापस दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम मुझे गुस्सा दिला दोगे और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हुडाओ हंसते हुए कहता है मुझे तो हंसी आ रही है, पहले तो एक छोटी सी ब्लैक पगोडा वालों ने हमें तंग किया जो कि हम उनके कस्टमर्स हैं, फिर सेंट्रल पगोडा वाले यहाँ पर आ गए हैं और वो भी हमें तंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मिस्टर लियाओ एडजियांग मिस लैन के फादर हैं जो यहाँ पर अपनी बेटी की साइड लेने के लिए आ गए हैं। ये बात सुन के एडजियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, जबकि मिस लैन भी गुस्से के साथ उसे कहती है ये तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, तुम्हें मेरे बारे में इस तरह की गंदी बातें करने की जरूरत नहीं है वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मास्टर गू उनसे कहते हैं तुम दोनों का रिएक्शन देखकर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे तुम दोनों बाप बेटी ही हो। साथ ही वो अपने फैन को खोलता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। एडजियांग उसका नाम देखकर हैरान हो जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि आप गू फैमिली से हैं, आप तो गू फैमिली के यंग मास्टर हैं। गू डाओ से कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे गालियां दे रहे थे और अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? एडजियांग उसे कहता है मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि आप गू फैमिली से हैं। स्लैन आगे बढ़ती है और कहती है अंकल लियाओ आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस गू फैमिली है, आप बस इससे फाइट करें, अगर आपको पावर की जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट आपको पावर देगा। एडजियांग मिस लैन से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि सुप्रीम कोर्ट वाले मुझे पावर देंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सीट देंगे? मिस लैन उसे कहती है हाँ जरूर देंगे, तुम ये काम कर दो। ये बात सुन के एडजियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आगे बढ़ के गू डाओ से कहता है ये मामला मेरे और बीमिंग के दरमियान में है, इसलिए तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं। गू डाओ से कहता है तुम तो फिर से मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही हो, लगता है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल गए हो, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की तुम्हारी ही बेटी है। उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है। एडजियांग पहले तो गुस्सा करता है फिर साथ ही कहता है चलो ठीक है मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। असल में हम लोगों ने हॉन्ग फैमिली की शादी पर जाना है और वहाँ के मास्टर को ये व्हाइट जेड बोन तोहफे में देनी है, और अगर हॉन्ग फैमिली वालों को इस बारे में पता चल गया कि यहाँ पर ब्लैक पगोडा में एक व्हाइट जेड बोन है तो वो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे और फिर ये मसला इतना ज्यादा आसानी से सॉल्व नहीं होगा। बिमिंग उसे कहता है लेकिन मैंने इस व्हाइट जेड बोन को अपने पैसों से खरीदा है, मैंने इसे चोरी नहीं किया तो मैं इसे वापस क्यों करूँ, मुझे किसी से डरने
करने की क्या जरूरत है। एर्जियांग उसे कहता है, लड़के मुझे लगता है तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही। लोग इस व्हाइट जेड बॉन्ड को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि गू फैमिली वाले भी नहीं ले जा सकते। मास्टर गू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे सामने बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे और फिर से तुमने वही जुबान यूज करना शुरू कर दी। अब इसीलिए क्योंकि इस लड़की ने तुम्हें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाले तुम्हें पावर देंगे। लिमिंग उसे कहता है, मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, अगर तुम्हें ये व्हाइट जेड बॉन्ड मुझसे चाहिए तो आओ और खुद ही आकर ले लो। क्या मैं तुम्हें कोई तुम्हारा सर्वेंट नजर आता हूँ जो तुम्हारी मर्जी से खाऊंगा पीऊंगा, जो तुम कहोगे वही करूंगा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मानूं। एर्जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने लोगों से कहते हैं, जल्दी से जाओ और इसको मार डालो और इसे व्हाइट जेड बॉन्ड ले आओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।